करना। इस टॉपिक का नाम है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज, रेट ऑफ चेंज। और ओवरऑल चैप्टर का नाम है एओडी, एप्लीकेशंस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो अभी से तो ओवरऑल चैप्टर का नाम है एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, एओडी के नाम से शॉर्टकट में बोलते हैं, एप्लीकेशंस ऑफ डिफरेंशिएशन। Applications of derivatives या डिफरेंशिएशन एक ही बात है, एओडी कहते हैं। और एओडी के अंदर आपके 3 चैप्टर्स कोर्स में मालूम पड़ते हैं इस ईयर, जिसमें एक चैप्टर है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज, तो दूसरा है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑफ फंक्शंस, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, तो थर्ड है मैक्सिमा मिनिमा। ये 3 मेन टॉपिक्स आपके सिलेबस में इस ईयर के लिए हैं, 2022-23 के लिए। ये थोड़े चेंज वेंज होते रहते हैं, टॉपिक तो टोटल 8 है, 8 में से आपके लिए 3 कोर्स में है इस ईयर, कभी थोड़े अदल बदल चेंज वेंज होता रहता है। तो पहला टॉपिक है इसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी, उसी का ये क्वेश्चन शामिल है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी के लिए कुछ नोटेशन आपको बता देता हूं, जिससे ये आगे चल पड़ेगा। तो नोटेशन इसमें कुछ काम आने वाली चीजें हैं, वो है कुछ ऐसा, जैसे dy ओवर dx होता है ना, रेट मेजर की तरह, dy ओवर dx को डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x कहते हैं, है ना। उसी को ना रेट ऑफ चेंज ऑफ y, अगर रेट की तरह देखें तो इसको रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x भी कहते हैं। रेट ऑफ चेंज, रेट मेजर, इसी से क्वांटिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी पैदा हुआ। नोटेशन है कुछ खास नहीं, जैसे dv बाई dt है ना, तो इसका मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, रेट ऑफ चेंज ऑफ v फॉर वॉल्यूम, या वेलोसिटी, साइंस में वेलोसिटी बोलते हैं इसी को, और एक्सीलरेशन dv बाई dt को एक्सीलरेशन कहते हैं। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम तो यहां भी है, t फॉर टाइम, टाइम होता है मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में। तो जैसे ds बाई dt है, तो इसका मीनिंग है रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस, साइंस में इसी को रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस कहते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और वेलोसिटी बोलते हैं ds बाई dt को। यहाँ रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस को जनरली डिनोट करेगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम t, dx बाई dt मान लो है ये रेट ऑफ चेंज ऑफ x। अब x क्या है, लेंथ हो सकती है, रेक्टेंगल की लेंथ हो सकती है, क्यूब की लेंथ हो सकती है, कोई वेरिएबल है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम t। तो ये कुछ नोटेशंस थे जो हम लोग यूज करेंगे। सरफेस है मतलब ये सरफेस एरिया, हाँ सरफेस एरिया, जैसे स्फीयर का सरफेस 4 पाई आर स्क्वायर होता है, वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच। वो चीजें थोड़ी बहुत काम आएंगी, यूज में है वो चीज। मेंसुरेशन जिसको कहते हैं ना, सॉलिड ज्योमेट्री, कौन का वॉल्यूम, सिलेंडर का वॉल्यूम, वो सब यहाँ पर भी काम आएगा। वो टाइम टाइम बताते रहेंगे तो आपको याद आ जाएगा। तो अब हम इसके बेस पर क्वेश्चन को कर सकते हैं। यहां पर रहा आपका पहला फर्स्ट क्वेश्चन, इधर देखो। हाँ क्वेश्चन देखो, वो बाद में इधर कंसंट्रेट करो। ए बैलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल, एक ऐसा बैलून हमारे पास जो हमेशा स्फीयर बना रहता है,
A balloon which always remains spherical is being inflated by pumping in 900 cubic centimeters of gas per second. एक बैलून में आप गैस सप्लाई कर रहे हो, एयर सप्लाई कर रहे हो, ठीक है, उसके अंदर कोई किसी टाइप की गैस सप्लाई हो रही है, तो कितना गैस सप्लाई कर रहे हैं? 900 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ गैस पर सेकंड सप्लाई हो रहा है। तो क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकंड ये क्या चीज है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम। क्यूबिक सेंटीमीटर में क्या होगा? वॉल्यूम होगा। स्क्वायर सेंटीमीटर में एरिया होता है, सरफेस होता है, क्यूबिक सेंटीमीटर है ना, तो वॉल्यूम ऑफ गैस है विद रिस्पेक्ट टू टी। इतना वॉल्यूम आप स्फीयर को सप्लाई कर रहे हो, ठीक है। एवरी 1 सेकेंड में 900 क्यूबिक सेंटीमीटर गैस सप्लाई की जा रही है। फर्स्ट सेकेंड में 9 सेकेंड 900, जो सेकेंड वाला नेक्स्ट सेकेंड आएगा उसमें और भी 900, टोटल 1800 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आएगा उसमें 2700 हो जाएगा। 900 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ गैस पर सेकेंड उस स्फीयर में सप्लाई की जा रही, पंप की जा रही, ठीक है। तो ये जो V फॉर वॉल्यूम ऑफ गैस, वो ये वॉल्यूम है किसका? स्फेरिकल। तो दिस रिमेन्स स्फीयर, ठीक है, ये स्फीयर है V फॉर वॉल्यूम। तो V मतलब वॉल्यूम किसका है? स्फीयर का वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो जिसे V कहते हैं, वो स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई r³ हुआ करता है। तो वो चीज यहां सप्लाई कर दो, d/dt ऑफ 4/3 पाई r³। ये इन्होंने 900 दे रखा है, समझ में आ गया? क्वेश्चन रीड करो। बैलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फीयर is being inflated by pumping in 900 cubic centimeters of gas per second. Find the rate at which radius of balloon is increasing. आपसे क्या डिमांड किया क्वेश्चन में? रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस। फाइंड द रेट एट विच रेडियस ऑफ बैलून इज इंक्रीजिंग। आपसे ना dr/dt मांग दिया, ये बात समझो। रेट एट विच रेडियस इज चेंजिंग, इंक्रीजिंग, मतलब dr/dt बताइए, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस बताइए। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस किस टाइम का? व्हेन रेडियस इज 15 सेंटीमीटर। जिस टाइम पर रेडियस 15 सेंटीमीटर हो गई, उस टाइम का रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस विद रिस्पेक्ट टू टाइम चाहिए। जब रेडियस 15 सेंटीमीटर हो गई, उस टाइम का चेंज चाहिए, ठीक है। क्या ऐसा भी होता है रेडियस 15 सेंटीमीटर हो तो कोई और चेंज, और रेडियस 20 सेंटीमीटर हो तो कोई और चेंज? यस, ऐसा होता है। जैसे साइकिल की ट्यूब है, साइकिल की ट्यूब में आप हवा भरते हो, बिल्कुल पहले एम्प्टी कर दो उसको, ब्लैंक कर दी आपने ट्यूब और बिल्कुल फोल्ड करके रख दी। उसके बाद जब हवा भरते हो तो एक या दो पंप में, पहले एक या दो पंप में वो अपनी शेप लेता है, तो रेडियस तेजी से इंक्रीज होती है। बिगिनिंग में रेडियस तेजी से इंक्रीज होती है, और बाद में जब हवा भरते हैं, भरते रहो, तो उसका रेडियस बहुत कम चेंज होता है। ध्यान दिया होगा आपने। फिर बल्कि प्रेस करके देखना होता है कि इसमें हवा जा भी रही कि नहीं जा रही है, ठीक है ना। इसका मतलब यह है, बिगिनिंग में रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस फास्ट था, और बाद में रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस कम हो गया, जबकि वॉल्यूम हम उसे सेम सप्लाई कर रहे हैं एवरी टाइम, ठीक है। तो क्वेश्चन ने आपको dv/dt दिया हुआ है और आपसे dr/dt की क्वेश्चन ने डिमांड कर दी है। तो ठीक है, तो हम फिर सॉल्यूशन को आगे बढ़ाते हैं। इधर आ जा, 4π/3 बाहर, रेडियस विल बी ट्रीटेड एज वेरिएबल
आर क्यूब का डेरिवेटिव हुआ 3r² dr/dt इक्वल टू 900। 3 से 3 कैंसिल हो गया, dr/dt हो गया 900 अपॉन 4πr²। ठीक है, अब dr/dt चाहिए इनको, कब का चाहिए? जब वो ऊपर लिखा है dr/dt कब का चाहिए? जब रेडियस 15 हो चुकी है। यहां लिख दो साइड में r इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, तो r की वैल्यू 15 यहां पर इंसर्ट कर दो, तो 900 वो रहा, 4π रहा, r² हो गया 15 इंटू 15, अब 15 6 जा 90 और 50 15 4 जा 60 60 कट के 1/π। अब ध्यान दो 1/π क्या है? ये रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस। तो रेडियस मेजरमेंट किसमें होता है? सेंटीमीटर में, और विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो पर सेकेंड। ये आपका आंसर है 1/π 7/22 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये आपका आंसर। स्टार्टिंग में आर की वैल्यू भी स्टार्टिंग में वेरिएबल है यार, स्टार्टिंग में डेरिवेटिव करने के बाद ही आर पुट होता है। वो कहता है dr/dt बताइए कब? जब r की वैल्यू 15, तो पहले आप dr/dt निकालिए। डेरिवेटिव में सभी जगह r की वैल्यू बाद में पुट की जाती है, पहले तो वो सब में डेरिवेटिव में 0 हो जाएगा, सारे आंसर 0 0 आते चले जाएंगे, एक्चुअल आंसर जो आना है वो आएगा। इस क्वेश्चन को देखो सब लोग इधर, ए पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व। इन्होंने एक कर्व दे दिया ये वाला, इसके अलोंग ये वाला पार्टिकल क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। पार्टिकल इज मूविंग अलोंग द कर्व। ठीक, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व। आपको क्या मांग दिया हमने? पॉइंट ऑन द कर्व। पॉइंट मान लो ये वाला पॉइंट P मांग दिया। पॉइंट एक्स बाई लेते हैं इन जनरल, एक्स बाई पॉइंट होता है कर्व के ऊपर ऑलवेज। तो फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व एट विच y coordinate is changing 8 times as fast as x coordinate। इस लास्ट सेंटेंस में इसने क्या कह दिया आपसे? लास्ट सेंटेंस में कह दिया कि y कोऑर्डिनेट, जो आपने y लिया हुआ ना, y कोऑर्डिनेट क्या किसे लिया आपने? y को। इज चेंजिंग, इसने लास्ट सेंटेंस बोला y इज चेंजिंग। ध्यान से देखो समझो, y is changing 8 times as fast as x coordinate। ये इसने बोला, मतलब ये हुआ इसका दूसरा, आगे मीनिंग लिख रहा हूं, y coordinate is changing 8 times as fast as है ना, ये कहता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। फास्ट वर्ड, एज फास्ट है, ये विद रिस्पेक्ट टू टाइम के लिए यूज होता है। तो ये कह रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ y, ध्यान से देखो यही लिखा है, वो ये लिखा है रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू 8 टाइम्स रेट ऑफ चेंज ऑफ x। रेट ऑफ चेंज ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम। देखो ध्यान से, यही बात उसने उस सेंटेंस में बोली हुई है। उस सेंटेंस में इसने क्या बोला कि y coordinate is changing 8 times as fast as x coordinate। मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ y इज 8 टाइम्स रेट ऑफ चेंज ऑफ x। मतलब ये कि dy/dt इज 8 टाइम्स dx/dt। थोड़ा ऐसे टेल ट्विस्ट करके उसने क्वेश्चन दे दिया। और इस क्वेश्चन में एक फैसिलिटी है, dt काट सकते, dy/dx ऐसे कट नहीं करना। अच्छा, एक्चुअली ट्रू डिवीजन नहीं होता, लेकिन इसका बिहेवियर डिवीजन टाइप ही होता है। किसका? dy/dt। dy/dt बोलते ना, तो ये dy डिवाइडेड बाई dt होता नहीं है, पर इसका जो बिहेवियर अल्टीमेट वो डिवीजन जैसा है, इसीलिए इसको डिवीजन का नोटेशन दिया हुआ है। समझिए, dy/dt वैसे डिवीजन नहीं होता,
अगर डिवीजन होता तो डी से काट, डी से डी नहीं काट देते, बाय अपॉन टी लिख देते, डी से डी काट नहीं सकते आप। ओके, इसीलिए dt से dt काट नहीं सकते, पर अपने मन में काट कटिंग कर दो तो रॉन्ग, ज्यादा रॉन्ग नहीं है, पर ना ही करो तो ज्यादा अच्छा। ओके, तो ये बन गया dy/dx इक्वल टू 8। ठीक है, और आपको पता है ना क्या निकालना है, x, y निकालना है। x, y की पर्टिकुलर वैल्यू जब आ जाएगी तब समझ लेना कि आंसर आ गया। ठीक है, अब क्या करो, dy/dx निकालने के लिए हमने आपको बिगिनिंग में वो दिया हुआ इक्वेशन ऑफ कर्व, उसी से dy/dx आया, इक्वेशन ऑफ कर्व से, क्योंकि ये क्वेश्चन कर्व से रिलेटेड है, कर्व का ही वो पॉइंट है। तो कर्व था ये 6/x³ + 2, ये था आपका कर्व। डिफरेंशिएट करो, 6 dy/dx, x² का डेरिवेटिव 3x², 2 का डेरिवेटिव 0, dy/dx आ गया x²/2, 3 2 जा 6, और क्वेश्चन कहता है कितना है 8, तो ये x²/2 8 के इक्वल आ गया, यूजिंग 1 को यूज किया तो 8 हो गया। सो व्हाट यू गॉट इट इज x² = 16, 4, माइनस y किधर से आएगा, कर्व का x है ये, तो कर्व का जो y है 2 से आ जाएगा, 2 से आप y कोऑर्डिनेट निकाल लो, x कोऑर्डिनेट रेडी हो चुका है। तो 2 गिव्स यू y = x³ + 2/6। चलो आगे, x³ का 4³ + 2/6 माइनस 4³ + 2/6, समझ में? तो ये है 66/6 11, और ये -66 + 2 -64, -64 + 2 62 है ना, /6। थोड़ा ठीक कर लो, 11 और हो गया -31/3। तो 2 पॉइंट आ गए, सॉरी एक पॉइंट आया 4,11, और तो दूसरा पॉइंट आया -4, -31/3, और ये आपका बिल्कुल डिजायर रीड करना है और अंडरस्टैंड करना है। कहते हैं ए लैडर 5 मीटर लॉन्ग, एक कहता है एक लैडर है जो कि 5 मीटर लॉन्ग है, एंड दैट इज लीनिंग अगेंस्ट ए वर्टिकल वॉल। साइंस में होते हैं इस तरह के क्वेश्चन फ्रिक्शन में, अगेंस्ट ए वर्टिकल वॉल, एक वर्टिकल वॉल है, देखो यहाँ वर्टिकल वॉल मैंने बना दी, ये रही वर्टिकल वॉल, और 5 मीटर की लैडर है, ये लैडर आपकी बना दी मैंने, 5 मीटर की लैडर, और वो वॉल के अगेंस्ट में रिलैक्स कर रही है, रेस्ट कर रही है, 5 मीटर की ये लैडर। ठीक, द बॉटम ऑफ लैडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड, किसी के मन में आया कि इसका बॉटम जो है पुल करता हूं अलोंग द ग्राउंड, एक्स एक्सिस के अलोंग, इस बी बॉटम को उसने ना पुल करना स्टार्ट कर दिया अलोंग द ग्राउंड, बॉटम पहले ही ग्राउंड पे था, तो उसने ने पर्सन ने क्या किया, पुल करना स्टार्ट कर दिया। अब दो तरफ पुलिंग हो सकती है, टुवार्ड्स द लैडर, अवे फ्रॉम द लैडर, इधर लैडर है अपनी, तो देखो कहां इसने पुल किया, बॉटम ऑफ लैडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड अवे फ्रॉम द वॉल। क्लियर हो गई, ये टुवार्ड्स वॉल इसने पुल नहीं किया, अवे फ्रॉम द वॉल, इस डायरेक्शन में इधर को इसने पुलिंग कर दी। तो जो बी बॉटम था वो सी पर पहुंचा, और टॉप कहां जाएगा, क्योंकि लैडर की जो लेंथ है वो इंक्रीज नहीं हो रही है, लैडर तो फिक्स है 5 मीटर की, तो उसे ऊपर वाला जो एंड है ना उसे नीचे आना ही पड़ेगा। तो जो ऊपर वाला एंड है वो नीचे आया, और नीचे वाला एंड सी पे पहुंचा, ऊपर वाला एंड डी पर आया, और ये लैडर आपकी जो 5 मीटर की थी
वो CD बन गई। CD इज लैडर न्यू पोजीशन। ठीक नहीं बात? ठीक है, अब आगे देखो। अवे फ्रॉम द वॉल एट द रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। अब उसने जो चेंज किया, इस लैडर को चेंज किया, बता रहा है 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से उसने पुल किया बॉटम को। 2 मीटर पर सेकेंड वहां लिखा है, इस रेट से उसने पुल किया। अभी 2 मीटर पर सेकेंड क्या चीज है वो बताता हूं, आप बता सकते हैं? हाँ देखो बात सुन, मैं ही बताता हूं। ये 2 मीटर पर सेकेंड के रेट से ये वाली डिस्टेंस बदली, ये वाली डिस्टेंस में चेंज आया भाई, एक्स में चेंज आया ना, एक्स इंक्रीज हुआ, तो वही है dx बाई dt। एक्स में चेंज आया ये, तो इसे हम dx बाय dt बोलेंगे, क्योंकि ये स्पीड ऑफ लैडर है, और स्पीड ऑफ लैडर रेट ऑफ चेंज ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज कॉल्ड स्पीड ऑफ लैडर। समझ गए? इस x पहले इतना था, अब इतना हो गया, इतना था यहां पर था, फिर x यहां पर हुआ, फिर x इतना हुआ, फिर x इतना हुआ, ये x इंक्रीज हो रहा था, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ x इसने दिया 2 मीटर पर सेकेंड। सबको समझ में आ गया? अब क्वेश्चन रीड करो। हाउ फास्ट इज इट्स हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजिंग। यस, आपने जान लिया ना कि हाइट ऑन द वॉल क्या होगी? डिक्रीज होगी। और ये एक्स क्या हो रहा था? इंक्रीज हो रहा। इंक्रीज के लिए पॉजिटिव साइन, डिक्रीज के लिए नेगेटिव साइन लगाते हैं। तो हाइट ऑन द वॉल थी कितनी? हाइट ऑन द वॉल बिगिनिंग में ना y थी, और अब क्वेश्चन ने आपसे dy/dt मांग दिया, और वो अपने आप कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा ऑटोमेटिक। आप नेगेटिव आएगा क्योंकि नेगेटिव साइन शोज देयर इज डिक्रीजमेंट। नेगेटिव ना आया तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, इसका मतलब क्वेश्चन गलत है। क्वेश्चन कह रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, वो एक्चुअल इंक्रीजमेंट हो रहा है। आर यू गेटिंग? वैसे अपना कॉमन सेंस भी कहता है कि हाइट ऑन द वॉल क्या होगी? डिक्रीज करेगी, लेकिन कॉमन सेंस की अगर बात नहीं मानते तो फिर इंक्रीज करेगी, तो पॉजिटिव साइन आएगा, लेकिन नेगेटिव आएगा अपने आप, देखना आप। अच्छा, अब dy/dt तो निकालना है, dx/dt इसने दिया हुआ है। आपको एक रिलेशन चाहिए जिसे डिफरेंशिएट किया जा सके। x y में रिलेशन है क्या आपके पास कोई, जो जिसे डिफरेंशिएट करके और dx/dt को यूज करके dy/dt निकालना है आपको? आपके पास पाइथागोरस थ्योरम है ना, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए इस राइट ट्राइंगल AOB पर। हाँ, पाइथागोरस लगाते हुए x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज ऑलवेज फिक्स्ड। x भी चेंज हो रहा है, y भी चेंज हो रहा है, लेकिन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऑलवेज 25 रहता है। ठीक है, आप नई पोजीशन में भी, लैडर की नई पोजीशन में भी x इतना है, यहां है y OD की इक्वल है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्टिल 25 मेंटेन। आप इसे डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू t, वेरी इंपॉर्टेंट। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x नहीं करना, t करना पड़ेगा, क्योंकि dx/dt यूज होना है और dy/dt निकलना है। तो करो यूज। x स्क्वायर का डेरिवेटिव बता सकते हो? 2x इंटू dx/dt, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू t कर रहे हो आप। आर यू गेटिंग? y स्क्वायर का डेरिवेटिव dy/dt, y डैश लिखना नहीं, 25 का डेरिवेटिव 0, 2 का डिवीजन लगा दीजिए, dx/dt की वैल्यू 2 आप यहीं पर लिख दीजिए, 2x प्लस y dy/dt is 0, dy/dt इसने मांगा है, by dy/dt is minus 2x, dy/dt उसने बोला था ना नेगेटिव आएगा, -2x अपॉन y आ भी गया, पर आंसर x y में आप नहीं छोड़ सकते।
क्योंकि एक्स वाई तो वेरिएबल आपने एज्यूम किए हैं, क्वेश्चन में तो एक्स वाई थे नहीं। तो एक्स वाई की वैल्यू निकालने के लिए देखिए क्वेश्चन पे फिर चलिए। हाउ फास्ट इज इट्स हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजिंग व्हेन फुट ऑफ लैडर इज 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। जब आपका फुट ये बी वॉल से 4 मीटर की डिस्टेंस पर हो गया, एक्स की वैल्यू जब 4 हो गई उस टाइम पर डी वाई ओवर डी टी बताइए। तो x की वैल्यू 4 हो चुकी है, बाई दिस टाइम x इज 4। आर यू गेटिंग? चलो x की वैल्यू हम यहां पुट करेंगे। उस क्वेश्चन ने x की वैल्यू दी है, मैं थोड़ा ना बिगनिंग में जाके भी यहां चेंज कर सकता हूं। डी वाई ओवर डी टी मांगा कब का? जब x की वैल्यू 4 मीटर हो गई तब का। x की वैल्यू 4 हो जाने पर y बताइए। तो x की वैल्यू 4 यहां पुट कर दो, डी वाई ओवर डी टी माइनस 2x अपॉन वाई चल रहा था। x की वैल्यू तो पुट कर देंगे, फिर y का प्रॉब्लम फिर भी फंस गया, वो कहां से आएगा? y की वैल्यू यहां साइड देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 चल रहा है क्वेश्चन में। तो वाई स्क्वायर 25 माइनस एक्स स्क्वायर चल रहा, तो y की वैल्यू स्क्वायर रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस माइनस लिखना नहीं हमने, पॉजिटिव लिखना है। y की वैल्यू पॉजिटिव, y तो x और y तो पॉजिटिव है, उनका रेट नेगेटिव हो सकता है। तो सॉल्यूशन था हमारा ये माइनस 2x अपॉन y था। अब y को ही पहले बदल देता हूं, और y लेंथ है इसलिए पॉजिटिव डालना है, माइनस साइन नहीं डालना, ठीक है। अब आप x की वैल्यू जो क्वेश्चन ने दी है 4 पुट कर दो, ठीक है। तो आ गया माइनस 2 इंटू 4 अंडर रूट 25 माइनस 16 दैट इज माइनस 8/3। y ये मीटर में चल रहा है क्वेश्चन, y लेंथ है मीटर में होगी और टाइम पर सेकंड इसमें चल रहा है। नेगेटिव साइन शोज देयर इज डिक्रीजमेंट ऑफ हाइट ऑफ लैडर ऑन द वॉल। समझ गए? अब आप इसको लिखिए, फिनिश कर क्वेश्चन नाउ। ओके, रेडियस ऑफ एन एयर बबल सोप बबल सपोज टू बी स्फीयर्स। एयर बबल की बात है, उसको स्फीयर लेके चलना है आपने, और सोप बबल भी कई बार लिख देते हैं, वो भी क्या होता है? स्फीयर मान के चलना है। तो रेडियस ऑफ एयर बबल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये क्या दे दिया? dr by dt। r is radius of sphere, that is 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और इंक्रीजिंग है ना, इसलिए डिक्रीजिंग बोले तो नेगेटिव लगा देना, डिक्रीजिंग बोले तो माइनस हाफ, इंक्रीजिंग बोले तो प्लस हाफ। समझ में? एट द रेट ऑफ 0.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। आगे रीड करो। एट व्हाट रेट इज द वॉल्यूम ऑफ बबल इंक्रीजिंग? पता है क्या मांग दिया? क्या मांगा? dv by dt इज डिमांडेड फ्रॉम यू। किस टाइम का? क्योंकि अलग अलग टाइम। व्हेन रेडियस इज 1 सेंटीमीटर, जिस टाइम पर रेडियस 1 सेंटीमीटर हो गई उस टाइम का रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम आपको बताना है, ठीक है। साइड में आप फिगर देख रहे हो, ये सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होता है, ये 4/3 पाई आर क्यूब ऐसे है, 4/3 पाई आर क्यूब, इसे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कहते हैं। स्फीयर को प्लेन से कट कर दें तो सर्कल आ जाता है, ये एरिया ऑफ सर्कल है, ये एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, और सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस वो 2 पाई है। और प्लेन से स्फीयर को कट कर दो तो सर्कल पैदा होता है। जैसे ये चीज देखो, ये सर्कल है, ये सर्कल है, कहां से आया? स्फीयर को प्लेन से कट करने के बाद, जैसे ओनियन को कट करते हैं, तो कट करते जाओ सर्कल्स प्रोड्यूस होते जाएंगे, छोटे छोटे सिलेंडर पैदा होंगे। ओनियन को ऐसे कट करोगे तो, है ना, एप्पल को, ओनियन को, तो ठीक है। तो dr by dt चाहिए, dv by dt चाहिए। अब देखो dv by dt ये आने लग गया
dv by dt is equal to d dt of वॉल्यूम, वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r क्यूब, वो हो गया 4 पाई/3 r क्यूब का डेरिवेटिव 3r स्क्वायर dr बाय dt, 3 से 3 कैंसल, dr बाय dt की वैल्यू हाफ इसने दी हुई है, वो यूज करो। 4 पाई r की वैल्यू डालना तो अभी डाल दो, r भी दिया हुआ है 1 डाल दो, dr बाय dt हाफ, ये क्या आ गया dv बाय dt आ गया, कब का, व्हेन r इक्वल टू 1। आंसर क्या है 2 पाई। अब ध्यान दो ये 2 पाई आया तो उसका यूनिट क्या होगा, या सेंटीमीटर क्यूब होगा, क्योंकि वॉल्यूम है ना, तो क्यूबिक सेंटीमीटर और टाइम पर सेकंड, रेट उसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट वो भी लिखना है। अब आपका ये क्वेश्चन बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, मैंने ठीक से सिखाया। अब आप अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, द वॉल्यूम ऑफ spherical balloon is increasing at the rate of 25 cubic centimeter per second। ये क्या दिया हुआ, dv by dt, अब तो आपको कॉमन सेंस आ गया थोड़ा थोड़ा। dv by dt दिया हुआ है 25 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकंड, ये इसने दे दिया। फाइंड क्या करा लिया, देखो, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया, ds by dt demanded, yes, ds by dt demanded at the instant when radius is 5 centimeter। कब का ds by dt, जब रेडियस 5 सेंटीमीटर हो गया और टाइम का ds by dt बताइए। ऐसे हल्के हल्के देखो कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। अब सॉल्यूशन स्टार्ट होता है, d dt ऑफ वॉल्यूम, क्योंकि वहां से जो गिवन है ना वहां से आगे बढ़ेगा क्वेश्चन, हाँ वो ds by dt में यूज कर देंगे। तो देखो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हमने बताया, इस साइड में लिखा भी है 4/3 पाई, 4/3 पाई r क्यूब इज 25, 4 पाई/3 ओके है। r क्यूब का डेरिवेटिव pr स्क्वायर dr बाय dt, सब लोग लर्न करो, इज इक्वल टू 20, 3 से 3 कैंसल, dr बाय dt इज इक्वल टू 25/4 पाई r स्क्वायर, dr बाय dt आ गया। r की वैल्यू 5, ये आप अभी लिखना चाहो तो लिख दो, और नहीं तो बाल फाइनल में एक बार लिख देंगे, अभी ऐसा रहे। अब फाइनल आंसर तो है नहीं है, dr बाई dt नॉट डिमांडेड, उनकी डिमांड तो ds बाई dt की है, तो लास्ट में जब r बच जाएगा वहां पे r की वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये रहा इक्वेशन 2, और अभी वैल्यू पुट करना चाहो तो कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं। सो ds बाय dt इज बीइंग डन नाउ। अब देखिए ds बाय dt आने लग गया, d dt ऑफ सरफेस एरिया 4 पाई r स्क्वायर, और वो हो गया 8 पाई r dr बाय dt, 8 पाई r फाइन, dr बाय dt की वैल्यू 4 पाई तो था ही, r स्क्वायर का डेरिवेटिव 2r, 4 पाई तो बाहर कांस्टेंट, r स्क्वायर का 2r, 8 हो गया है ना। dr बाई dt 25/4 पाई r स्क्वायर, यूज 2 कर दिया यहां। अब देख लो, पाई से पाई कट गया और 4 2 जा 8, 2 इंटू 25 50 हो गया, r स्क्वायर और r का बैलेंस r हो गया, 50/r हो गया। अब r की वैल्यू अब डाल दीजिए, 5 है, तो ds बाय dt डिमांडेड बाय द क्वेश्चन एट r इक्वल टू 5, वो हो गया 50/5, आ गया 10। अच्छा यूनिट बताओ, यूनिट स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, पर मिनट हो तो मिनट लिख देना, इसमें पर सेकंड है क्वेश्चन।
डाउट पूछ लो, ना डाउट हो प्रैक्टिस कर लेना, क्वेश्चन एकदम अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या करता है। सैंड इज पोरिंग फ्रॉम द पाइप। बिल्डिंग बन रही होती है ना, वहां पे पाइप के थ्रू सैंड गिराते हैं कई बार, फिल्टर कर करके, हाँ फिल्टरिंग करके। तो कभी सैंड, समझो पाइप के थ्रू अगर आप सैंड गिरा रहे हो ऊपर से नीचे, तो नीचे जब सैंड गिरती है तो कौन सी शेप लेती है, कभी देखा? कौन की शेप लेता है, बिल्कुल सही है। तो सैंड इज पोरिंग फ्रॉम द पाइप एट द रेट ऑफ 12 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। मैंने यहाँ नीचे ना पाइप बना दी, पाइप बनाना एग्जाम में जरूरी नहीं है, मैंने बनाई हुई है। इस पाइप के थ्रू ये सैंड ऊपर से नीचे आ रही है। फॉलिंग सैंड फॉर्म से कोन ऑन द ग्राउंड। जो वो नहीं गिर रहा है सैंड, तो वो ग्राउंड पे क्या बना रहा है, कोन बना रहा है। कोन में क्या होती है, रेडियस, कोन में होती है हाइट, ठीक। क्वेश्चन फिर रीड करना। सैंड इज पोरिंग या फॉलिंग, एक ही बात है। पोरिंग फ्रॉम द पाइप, उन्होंने फॉलिंग वर्ड देना चाहिए था, पोरिंग चल जाएगा। पोरिंग फ्रॉम द पाइप एट द रेट ऑफ 12 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये 12 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड मैंने रिकॉर्ड कर दिया, यहाँ पे पता लगाना पड़ेगा ये क्या चीज है। पाइप के थ्रू 12 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड नीचे गिर रहा है सैंड, और वो कौन का वॉल्यूम चेंज कर रहा है। तो 12 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड के रेट से क्या चेंज हो रहा है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है। किसका वॉल्यूम चेंज हो रहा है, कोन का। तो ये एक्चुअली dv बाय dt है। उस जितनी सैंड ऊपर से गिरेगी उतना ही उस कोन के वॉल्यूम में चेंज आएगा। तो ये जो 12 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड है, ये वॉल्यूम ऑफ कोन चेंज हो रहा है इस रेट से। बात समझ में आ गई? ओके। फॉलिंग सैंड फॉर्म्स ए कोन ऑन द ग्राउंड in such a way that height of cone is always 1/6 of radius of base। यहां क्या बोल दिया इसने, height is 1/6 of radius of base। इसने बोल दिया h is equal to 1/6r। आप दोनों फैक्ट्स को मर्जी है वहां पर यूज करिए, समझ गए? h भी बदल रहा है, h फिक्स नहीं है, आर भी फिक्स नहीं है, लेकिन h इक्वल टू 1/6r जरूर रहता है। रेडियस ज्यादा है और हाइट कम है। बहुत रियलिस्टिक क्वेश्चन। अब देखो आगे रीड करो। हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ सैंड कॉन इंक्रीजिंग। क्या मांगा, हाइट का रेट ऑफ चेंज, जिसे नोटेशन में क्या बोलेंगे, dh बाय dt। इन्होंने आपसे dh बाय dt की डिमांड रख दी। When height is 4 सेंटीमीटर, उस टाइम पर ये डिमांड, जब हाइट कितनी हो चुकी है, 4 सेंटीमीटर हो चुकी है, उस टाइम का आप dh बाय dt बताइए। मेरी समझ से क्वेश्चन क्लियर हो गया? क्वेश्चन में कहां डाउट है? जो मैंने रीडिंग दी वो समझ में आया, अब सॉल्यूशन अब होगा। सो लेट अस मूव टू द सॉल्यूशन नाउ। dv बाई dt 12 हुआ पड़ा है, तो d dt ऑफ वॉल्यूम ऑफ कौन है ये, v फॉर वॉल्यूम ऑफ कौन, क्योंकि कौन इंक्रीज हो रहा है सैंड के साथ। वॉल्यूम ऑफ कौन कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। जो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है ना पाई आर स्क्वायर एच, उसका 1/3 दैट इज इक्वल टू 12। पाई बाय 3 बाहर करो, पेन फौरन रोको, इधर देखो, पहले समझो फिर ही लिखना। यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट बात, आपके पास आर रह गया, आपके पास एच रह गया, आप किसे चेंज करना चाहोगे? चेंज करना पड़ेगा, दो वेरिएबल है, आर को चेंज क्यों करोगे, निकल जाएगा। मैं ये कह रहा हूं, हाँ आपने जवाब तो दे दिया, पर फिर भी आर को चेंज क्यों करेंगे? एच, हम तो कहते हैं आज को एच को चेंज करेंगे। एच को चेंज कर दूं तो क्या नुकसान? एच को चेंज करो तो कर सकते हो, लेकिन आर को चेंज करना अच्छा है। क्यों है? क्योंकि आर की वैल्यू 6h है। आपको dh बाई dt चाहिए ना, आपको dr बाई dt नहीं चाहिए, आपको dh बाई dt चाहिए, इसलिए h को रखिए
और आर को हटाइए। ऐसा नहीं करोगे तो भी हो जाएगा, समाओ इधर उधर घूम के हो जाएगा, लेकिन सीधी बात यह है कि आप आर को हटा दीजिए, डीएच बाई डी टी स्ट्रेट अवे आएगा, आपको इधर उधर टर्न ट्विस्ट नहीं होना पड़ेगा। समझ गए? डीएच बाई डी टी चाहिए, इसलिए आर का रिमूवल करिए। आर की वैल्यू 6h है, यहां पर भी लिख देता हूं, आर की वैल्यू 6h है, वो आर स्क्वायर यहां पर लिखो 6h का होल स्क्वायर इंटू एच, पाई बाय 3 ओके है, 6 स्क्वायर 36, एच क्यूब का डेरिवेटिव, एच क्यूब का डेरिवेटिव 3h स्क्वायर डीएच बाय डी टी। ऐसे चक्कर में ना कई बच्चे 12 का डेरिवेटिव भी कर देते हैं। आपको 12 का डेरिवेटिव नहीं करना है, दोनों तरफ डी डी टी, 12 के आगे डी डी टी तो नहीं लगा हुआ है, आप उसका डेरिवेटिव 0 क्यों करोगे? समझ में आया? डी डी टी इधर लगा हुआ है, दोनों तरफ डी डी टी नहीं लगाया हुआ हमने। ओके, अब देखो 3 से 3 कट गया तो डी एच बाय डी टी आ गया है, कितना आया देखो 12, ठीक है, डिनोमिनेटर में 36 पाई एच स्क्वायर, 36 पाई एच स्क्वायर, ठीक है। इसमें आप 12 3 जा 36 तो चलो कर ही दीजिए। अब हमें एच की वैल्यू चाहिए, क्वेश्चन ने एच की वैल्यू 4 दी भी है, एच की वैल्यू 4 दी है, तो आपको ज्यादा तंग नहीं होना पड़ा। डी एच बाई डी टी आने वाला एट एच इक्वल टू 4, वो हो गया 1/3 पाई एच स्क्वायर हो गया 4 स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया 1/16 3 जा 48 पाई। एच हाइट है, एच हाइट कौन सा मेजरमेंट? सेंटीमीटर, और टाइम पर सेकेंड ही चल रहा है, कभी कभी पर मिनट भी होता है, पर आवर भी हो सकता है, मोस्टली पर सेकेंड होता है। पाई की वैल्यू मत डालना जल्दी, पाई को पाई ही रहने दो, कैलकुलेशन ज्यादा मत करना, ये लिखना एग्जाम में। उसमें मिनट दिया हो और आंसर में सेकंड तो चेंज करना होगा ना। मिनट आंसर सेकंड में क्यों करोगे? जब जिसमें क्वेश्चन होगा ना उसी में आंसर दे देना आपने। ये 1 मार्क क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन मालूम पड़ रहा है। रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। इसने पता है इस बार क्या मान दिया? रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू, क्या लिखा है? रेडियस। विद रिस्पेक्ट टू टाइम नहीं है, विद रिस्पेक्ट टू टी नहीं है, इस बार डीए बाई डी आर मांगा। When radius is 3 सेंटीमीटर, आर की वैल्यू 3 दी है, बस ये इतना ही क्वेश्चन है, 1 मार्क क्वेश्चन। सोल्यूशन ये रहा, डीए बाई डी आर आप निकालने लग जाइए, डी डी आर एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर का डेरिवेटिव हुआ 2 पाई आर डी आर बाय डी टी, ठीक है। डी टी नहीं आएगा ना बेटे, डी टी नहीं आएगा, मैंने गलती कर दी, 2 पाई आर ही आ जाएगा पूरा पूरा, क्यों? टी का तो काम ही नहीं है, विद रिस्पेक्ट टू आर है ये, ठीक है। मतलब ये स्मॉल एक्स है, इसमें कैपिटल एक्स वाली बात ही नहीं है। अब आर की वैल्यू उन्होंने दी है 3, वो पुट कर दो, डी ए बाई डी आर एट आर इक्वल टू 3, आंसर आया हमारा 6 पाई। अब एरिया है तो स्क्वायर सेंटीमीटर में, और पर सेंटीमीटर, सुनो, स्क्वायर सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर, ने कुछ नहीं करना, ये लिख देना स्क्वायर सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर, ठीक है। एरिया का रेट ऑफ चेंज आपको एरिया में ही लिखना पड़ेगा। सर जैसे सर एमसीक्यू में तो पाई की वैल्यू मल्टीप्लाई करके दिया होगा आंसर? नहीं, पाई की वैल्यू नहीं डालनी है आपको। एमसीक्यू में अगर उन्होंने पाई की वैल्यू मल्टीप्लाई करके दी है तो आप लिखिए वैल्यू, लिखिए, मैं ये नहीं कहता, लेकिन वो वैल्यू पाई की वैल्यू डालते नहीं है ना। द लेंथ एक्स ऑफ ए रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग
at the rate of 5 centimeter per minute. क्वेश्चन एक रेक्टेंगल से कनेक्टेड है। मैं यहाँ थोड़ा हल्का सा रेक्टेंगल वैसे ही टेम्परेरी बना देता हूं। इसकी लेंथ x ले लो और विड्थ y ले लो। कहता है लेंथ x क्या हो रही है, डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर मिनट। ये इन्होंने dx बाय dt दिया हुआ है -5 सेंटीमीटर पर मिनट। जो डिक्रीज करे तो नेगेटिव साइन लगा देना, इंक्रीज करे तो पॉजिटिव लगा देना। ठीक है, आगे चलो। एंड विथ y इज इंक्रीजिंग, यस dy over dt इज पॉजिटिव। with y is increasing at the rate of 4 centimeter per minute. Minute का मतलब है with respect to time. When x is 8, y is 6. जिस टाइम पर x 8 और y 6 हो जाए उस टाइम पर क्या निकालना, नंबर ए रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर चाहिए। रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर का मतलब नंबर ए में आपको dp बाय dt चाहिए और नंबर बी पर क्या चाहिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल dA बाय dt चाहिए। और कब चाहिए, जब x की वैल्यू 8 जब y की वैल्यू 6 सेंटीमीटर हो गई होता। दोनों भी dA बाय dt भी x 8 एंड y इक्वल टू 6 सेंटीमीटर पर चाहिए। सब लोग समझ में आ गया? एंड वी कैन मूव टू द सॉल्यूशन नाउ। ये क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन इतनी इंफॉर्मेशन हमें दे दी है। आधा क्वेश्चन तो क्वेश्चन रीड करके, रीडिंग ठीक से आती हो तो 3 मार्क में 1 मार्क तो इतने में ही मिल जाएगा आपको। जो आपने किया, जो आपने लिखा, ये इसमें काम अभी कोई नहीं किया, आपका नॉलेज यूज नहीं हुआ। आपका क्या यूज हुआ, क्वेश्चन का रीडिंग यूज हुआ, लेकिन मार्क आपका 1 बन गया इतने से। इसीलिए मैं कहता हूं एग्जाम में कुछ भी नहीं आता तो भी आप क्वेश्चन लिखिए और नीचे थोड़ा बहुत ये लिख दो। तो रेक्टेंगल की फिगर तो आती होती है, रेक्टेंगल बना दो वहां और उनके पीस लिख दो कि x इज चेंजिंग एट द रेट ऑफ दिस, y इज चेंजिंग एट द। थोड़ा कुछ काम दिखाओगे तो हाफ मार्क 1 मार्क कुछ तो देंगे वो सर मैडम होंगे, है ना, कुछ मार्क मिलेंगे। ब्लैंक कॉपी पे मार्क नहीं मिलते, उससे सर्विस टर्मिनेट हो जाती है, नौकरी चली जाती है। ब्लैंक कॉपी पे मार्क रखने का मतलब रिस्क लेना। नंबर ए dp बाय dt इज इक्वल टू dt ऑफ पेरीमीटर। पेरीमीटर पता है कितनी, 2x प्लस 2y पेरीमीटर आते होंगे। रेक्टेंगल के आसपास एक बार घूम जाओ उसको पेरीमीटर कहते हैं। तो 2 बाहर हो गया, dx बाय dt प्लस dy ओवर dt। ये आसान पड़ गया आपको, dx बाय dt ऊपर लिखा पड़ा है, वो लिखा है एज इट इज, कुछ भी नहीं करना आपको। -5 प्लस 4 -2 आया और dp बाय dt निकालते टाइम आपको x और y पुट नहीं करने पड़े, बच गए, क्योंकि ये यूनिफॉर्म रेट ऑफ चेंज आ गया। चाहे x की वैल्यू 8 हो चाहे 9 हो, रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर यही होगी। और आपको पता लगा कि पेरीमीटर डिक्रीज हो रही है कि इंक्रीज हो रही है। x इक्वल टू 8 y इक्वल टू 6 सेंटीमीटर भी हो तो भी आंसर -2 ही रहेगा। पेरीमीटर है तो सेंटीमीटर और टाइम पर मिनट चल रहा है इस क्वेश्चन में। ये dp बाय dt का आंसर रेडी हो गया आपका। और कहीं भी अटक रहे हमसे बात करें और बताऊंगा। बी पार्ट अब मैं करूंगा, dA बाय dt इज ऑल्सो डिमांडेड। एरिया ऑफ रेक्टेंगल बताओ बेटे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल यस x इंटू वाई, डिफरेंशिएट करें dx बाय dt इंटू वाई प्लस x इंटू dy ओवर dt। मैंने dA बाय dx गलती से लिख दी, विद रिस्पेक्ट टू t चल रहा है, विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएशन हो गई। वैल्यू सारी आती है इस बार आपको। dA बाय dt डिमांडेड एट x इक्वल टू 8 एंड y इक्वल टू 6। डिमांड dx बाय dt बताओ,
dx बाई डी टी माइनस 5, y की वैल्यू 6, फिर x की वैल्यू 8, dy ओवर डी टी 4, है ना। 32 माइनस 30 क्या हो गया 2, पॉजिटिव 2। एरिया क्या हो रहा है इंक्रीज, पेरीमीटर क्या हो रही है डिक्रीज, और स्क्वायर सेंटीमीटर में पर मिनट, ये टाइम। और सिमिलर क्वेश्चन एग्जाम में मुझे लगता है आप करके आ जाओगे, है ना। ऐसे थोड़ा ध्यान दो, सारा कीजिए, सारा कोर्स मेरे पास बैठ के ना समझ में जरूर आ जाएगा। समझने की बात अपनी प्रैक्टिस करो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कितना प्रैक्टिस कर सकते हो। अब मैं स्टार्ट करता हूं। एट व्हाट पॉइंट्स ऑफ द इलिप्स, इलिप्स का पॉइंट चाहिए। क्वेश्चन क्लेम कर रहा है कि इलिप्स है, तो वो क्वेश्चन इलिप्स बोल रहा है तो इलिप्स ही होगा, ऐसा मान के चलिए, ठीक है। एट व्हाट पॉइंट्स ऑफ द इलिप्स डज द ऑर्डिनेट डिक्रीज। इलिप्स का पॉइंट चाहिए आपको। पॉइंट आप x, y ले लो, इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। जब भी पॉइंट मांगेगा इसका मतलब x, y की वैल्यू पूछनी। तो एट व्हाट पॉइंट ऑफ द इलिप्स डज ऑर्डिनेट डिक्रीज, ऑर्डिनेट डिक्रीज हो रहा है। ऑर्डिनेट कहते हैं y कोऑर्डिनेट को, और एब्सिसा कहते हैं x कोऑर्डिनेट को, ठीक है। तो ऑर्डिनेट डिक्रीज एट द सेम रेट एट विच एब्सिसा इंक्रीजेज। इसने क्या बोला क्वेश्चन ने बोला कि रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ y इज इक्वल टू रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ x, ठीक है। और पॉइंट आपसे कहता है y डिक्रीज कर रहा है और x इंक्रीज कर रहा है, दोनों का रेट ऑफ चेंज सेम। मैंने बताया डिक्रीजमेंट डिनोटेड बाई माइनस डी वाई ओवर डी टी, इंक्रीजमेंट डिनोटेड बाय प्लस डी एक्स बाय डी टी। अपने आप थिंग्स एडजस्ट कर जाएंगी, वो नेगेटिव पॉजिटिव का जो प्रॉब्लम है वो एडजस्ट कर जाएगा, समझ में। डिक्रीजिंग वर्ड जहां भी लगाओ नेगेटिव साइन लेना, इंक्रीजिंग वर्ड लगाओ पॉजिटिव लेना है, वो अपने आप एडजस्टमेंट हो जाएगी। अच्छा डी वाई ओवर डी एक्स डी टी थे, हाँ जी, -1 आया। अब आप डी वाई ओवर डी एक्स इलिप्स से निकाल। इक्वेशन नंबर 2 है और 1 था इलिप्स। अब आपका इलिप्स मैं कॉपी करता हूं, 16x² 9y² 400, डिफरेंशिएट करो, 32x हो गया। आगे चलो 18 बाय डी वाई ओवर डी एक्स, 400 का डेरिवेटिव 0, तो 18 बाई डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू -32x। तो डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू -32x बाय 18y। तो डी वाई ओवर डी एक्स आया -16x ओवर 9y। अब वैल्यू -1 डालते हैं, मतलब कहाँ वहाँ हाँ अब डाल सकते हैं, क्यों नहीं डालेंगे। अब वैल्यू तो डालनी पड़ेगी, वहां भी डाल सकते तो देखेंगे, और यहाँ भी डाल, पहले डाल देते थोड़ा बेटर था। मैंने सोचा चलो डी वाई ओवर डी एक्स भी बता देता। अब क्या डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू पुट कर दीजिए। आप वो वैल्यू यहां भी डाल सकते हो और अच्छा है, ठीक है। तो डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू -1 हमने पुट कर दी, -16x अपॉन 9y हुआ। और बाई एक्स में एक रिलेशन आया, 9y इज 16x। या y निकाल दो इन टर्म्स ऑफ x या x इन टर्म्स ऑफ y, इक्वेशन नंबर दे दिया, कोई खास बड़ी बात नहीं है। डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू जैसा कि उसने बताया पहले भी पुट कर सकते हैं, या वहां पे पुट करोगे वहां और अच्छा जल्दी आ जाएगा ना रिलेशन। पर मैंने सोचा डी वाई ओवर डी एक्स तो बता ही देता हूँ है कितना, तब डी वाई ओवर डी एक्स निकाल, ठीक है। और -1 वैल्यू अब क्या करके यूज 2 करके, 2 यूज करके निकाल।
अब इन्होंने पॉइंट मांगा, अब आप बताओ पॉइंट तो आया ही नहीं, सारा क्वेश्चन तो यूज हो गया, पॉइंट कहां से आएगा? क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन थी ना dy ओवर dx वो भी आपने यूज कर लिया। एलिप्स दिया था। हाँ, जो एलिप्स दिया उसके साथ इसे सॉल्व करो। अब इक्वेशन 1 को फिर से रिकॉल करता हूं, 16x स्क्वायर 9y स्क्वायर इक्वल टू 400 है। इसमें आप y की वैल्यू डाल दो तो x आ जाएगा, 16x स्क्वायर 9, y की वैल्यू डाल दो कितनी, 16x अपॉन 9 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 400। देखो ठीक हो रहा है, ठीक है, y की वैल्यू डाल दी 3 से, तो ठीक है 16x स्क्वायर अभी ठीक हो जाएगा। 9 बाय नीचे ना 81 है ये, मतलब नीचे अब 9 रह गया, ठीक है। 16 का स्क्वायर 256 हो गया और x स्क्वायर भी है अभी तक इक्वल टू 400। 16 का डिवीजन लगा दो, उसके बाद सिंप्लीफाई कर दो, या मर्जी आप जैसे सिंप्लीफाई कर दो कैसे। मैं तो कहता हूं 16 का डिवीजन का लगा, थोड़ा हल्का पड़ जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 16 एक्स स्क्वायर बाय 9, यहाँ 16 टू जा 32 और 16 5 जा 80। यहाँ एलसीएम लो, 9x स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर 25x स्क्वायर बाय 9 इज इक्वल टू 25। एक्स स्क्वायर की वैल्यू 9 तो x की वैल्यू +3 कॉमा -3, और y की वैल्यू ना एलिप्स से भी निकाल सकते हो, पर 3 से इजी पड़ेगी आपको, 3 से इजी पड़ेगी। तो 3 क्या कह रहा है, 3 कहता है y इक्वल टू 16x बाई 9, उसमें कंट्रोवर्सी बिल्कुल भी नहीं आएगी, 16x बाई 9। अच्छा 3 यहां पे लिखोगे, यहां पे तो 16/3 हो जाएगा, -3 लिखोगे तो -16/3। तो 2 पॉइंट आ गए आंसर में, ये रहा आंसर, मैं यहीं पे लिख देता हूं। एक आंसर आया 3,16/3, तो दूसरा आंसर आया -3, -16/3। ये आपका आंसर होगा। और यहीं पर हम